जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, हमारा ब्लड को फिल्ट्रेशन कैसे करता है। आज हम लोग यही बात करेंगे। देखिए, जो हमारा न्यूरॉन, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो हमारा होता है क्या, एक किडनी का सबसे छोटी यूनिट इकाई होती है। इसी से हमारा मिलकर क्या बना होता है, किडनी हमारी। इसी से मतलब 90% मिलकर हमारी किडनी इसी से बना होता है, नेफ्रॉन से। देखिए, नेफ्रॉन का काम क्या होता है। देखिए, नेफ्रॉन का काम इतना ही होता है, ब्लड को क्या करता है, ब्लड को लेता है, ब्लड को लेने के बाद उसमें से मतलब उसको छानता है, उसमें से यानी कि जो वेस्ट पदार्थ, यानी कि जो खराब रहते हैं उन सबको साइड करता है, और जो अच्छे चीज़ों को छानता है। ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। हमारा क्या करता है, हमारा नेफ्रॉन। देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे यहाँ से जैसे कि एफरेट हमारा क्या होता है। देखिए, एफरेट हमारा वो भाग है जहाँ से ब्लड आता है, किसमें, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में हमारा आता है, किसमें ब्लड आता है, हमारा जब ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो आने बाद जो हमारा ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, उसको मतलब फिल्ट्रेशन करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको छान देता है। जैसे देखिए, प्रोटीन को भी छान देता है, आरसीबी को भी छान देता है, और मतलब आरसीबी को भी छान देता है, प्रोटीन को भी छान देता है। कौन है, हमारा ग्लोमेरुलस। इसलिए क्योंकि देखिए, बड़े पार्टिकल्स को ये क्या करता है, छान देता है। एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय में क्या क्या डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं। मतलब मिर्च या काली मिर्च एक ही होती है। आप डालते हैं, डालने के बाद हमारा चाय में क्या अशुद्धियाँ होगी कि नहीं होगी, अशुद्धियाँ हो गई, उसमें देखिए अदरक भी पड़ गया। अब उसको छानने के लिए हमको कुछ चाहिए ना। जैसे देखिए, चाय छलनी जो होता है एकदम सेम टू कॉपी हमारा वही समझ लीजिए ग्लोमेरुलस होता है। जो हमारा चाय छलनी जो होता है, उसको हम लोग चाय जब गिराते हैं तो जो हमारा चाय पत्ती, अदरक, काली मिर्च हमारे क्या होता है, उसमें मतलब रह जाता है, उसमें मतलब छना जाता है। आके बाकी जो शुद्ध रहता है वो नीचे आ जाता है। एकदम सेम टू कॉपी हमारा ऐसे क्या करता है, ग्लोमेरुलस हमारा वैसे ही काम करता है। वो क्या करता है, आरबीसी यानी कि ब्लड को हमारा क्या करता है, आरबीसी यानी कि इन सबको मतलब यहीं पर क्या करता है, छान देता है। प्रोटीन को भी यहीं पर रोक देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से। देखिए, जब इसमें से हमारा सब कुछ यानी ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाता है, होने के बाद हमारा आता है किसमें, बोवन कैप्सूल में। बोवन कैप्सूल में देखिए, ये क्या करता है, इफ्रेट इफ्रेट का मतलब ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके इधर मतलब भेज देता है। अब हम बात करते हैं बोवन कैप्सूल। देखिए, जो हमारा है बोवन कैप्सूल, बोवन कैप्सूल क्या करता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्टर्स कर देता है। फिल्टर्स करने के बाद जो हमारा ब्लड आता है वो क्या इसमें आ जाता है, हमारा इसमें आ जाता है बोवन कैप्सूल में। इसमें से बस इसका बोवन कैप्सूल का इतना ही काम होता है, जब ग्लोमेरुलस से छाना हुआ अपशिष्ट पदार्थ को प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक भेजना, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक भेजना, इसका इतना ही काम होता है। क्या कर, देखिए, ये जब इसका भेज देता है, जब हमारा आ जाता है अपशिष्ट पदार्थ, तो क्या करता है, ये मतलब एब्जॉर्ब करता है। यानी कि देखिए, हमारे ब्लड के जोड़ने जितनी भी आवश्यकता होती है, क्या करता है, इसको मतलब दे देता है। जैसे देखिए, एमाइनो एसिड हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। करने के बाद हमारा क्या करता है, ब्लड में भेज देता है। अब हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले। देखिए, लूप ऑफ हेनले क्या करता है, हमारे ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि देखिए, हमारे ब्लड को जब वाटर की जरूरत होती है, क्या करता है, यही मतलब एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुंचा देता है। कौन, लूप ऑफ हेनले। जब यहाँ से हमारी इतनी से सारी प्रक्रिया हो जाती है, जब होने बाद हमारे किस्म आता है, हमारे आने वाली इस वाले में आ जाता है, जिसे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल बोला जाता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे क्या करता है, इसमें से भी मतलब जो वेस्ट है, मानी कि फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचे रहता है उसको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर, उसको यानी उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड में भेज देता है। कौन, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, ये भेज देता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट हमारा सबसे लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। देखिए, ये क्या करता है, जो हमारा सब कुछ एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स, एमाइनो एसिड, जब कुछ सब कुछ एब्जॉर्प्शन होने पर हमारे ब्लड में आ जाता है, तो ये क्या करता है, हमारे यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिन के फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करता है, कलेक्टिव डक्ट हमारे रीनल पेल्विस, आपको मैं केंद्र में बताए थे, रीनल पेल्विस क्या होता है, उसमें क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने के बाद यूरेथ्रा के मतलब यूरेटर के माध्यम से हमारे ब्लैडर में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, देखिए, हमारा ये क्या ग्लोमेरुलस। देखिए, ग्लोमेरुलस क्या होता है, मतलब ये हमारा नेफ्रॉन क्या होता है। अगर देखिए, नेफ्रॉन हमारा खराब हो गया तो हमारा किडनी काम करना बंद कर देगी। देखिए, क्या होता है,
जब हम ज़्यादा शराब शराब या दारू अल्कोहल चीज़ हम जो मतलब कंज्यूम यानी कि जब हम लोग पीते हैं सबसे पहले हमारा क्या खराब होता है, लीवर। लीवर खराब होने के बाद फिर हमारा किस पर अटैक करता है, किडनी पे। हमारी किडनी जब खराब हो जाती है तो हम लोग क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस। देखिए डायलिसिस डायलिसिस सबसे बहुत खतरा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। देखिए अगर एक बार आप डायलिसिस करवाएंगे ना, आपका खर्चा होगा 3 से 4 हज़ार। 3 से 4 हज़ार आपका खर्चा होगा एक दिन का। जब डॉक्टर देखिए जब अगर एक आपका डायलिसिस डायलिसिस हो गया तो अब डॉक्टर आपको बुलाएगा 10 दिन के बाद बुलाएगा। 10 दिन के बाद जब आपको बुलाएगा फिर भी आपको कितना लेगा, 3 से 4 हज़ार रुपया लेगा। लेने के बाद फिर कुछ दिन के बाद आपको बोलेगा कि आप 5 दिन के बाद आइए। 5 दिन बाद आएंगे फिर क्या करेगा, 3 से 4 हज़ार रुपये फिर लेगा। फिर उसका बोलेगा कि आप एक दिन गैप करके फिर आइए, एक दिन गैप करके आइए। तो क्या करता है मतलब, देखिए डायलिसिस मतलब एक आर्टिफिशियल एक मशीन होती है। उसमें क्या करता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम बैलेंस नहीं बन पाता है तो हमारा क्या डायलिसिस को बैलेंस करता है ब्लड में करने के बाद फिर हमारा क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है हमारे ब्लड में, ताकि हम हमारा जो बॉडी है उसको मतलब कंज्यूम कर सके। ठीक, इतना ही होता है। ये क्या करता है, देखिए जब ये जो हमारा है 3 से 4 डेली का लगता है डायलिसिस। जब एक दिन के गैप करके आपको बुलाता है तो समझ लिया आपका कंडीशन, आपका किडनी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, एकदम काम करना बंद करती है। अगर हाँ, अगर मतलब आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो आपका सही हो जाएगा। एक किडनी जो ट्रांसप्लांट कराने की जो प्रक्रिया आती है मतलब ये क्या, इसमें बड़ा खर्चा नहीं, बड़ा महंगा चीज़, इसमें बड़ा खर्चा होता है। लेकिन गरीब लोग कहाँ करवा पाएंगे, गरीब लोग के पास इतना क्या पैसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, गरीब लोग नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए देखिए इन सब सारा खेल हमारा क्या है, नेफ्रॉन का। अगर नेफ्रॉन जहाँ डैमेज हुआ तो किडनी हमारा खराब। इसलिए बोला जाता है आपको एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। पिएंगे आप अपने लिए, आप पिएंगे तो आप अपना भविष्य बिगाड़ेंगे, अपना मतलब बॉडी खराब है। इसलिए एल्कोहल और मतलब नशीले पदार्थ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।